Hello students, till now we have seen history of organic chemistry, then we have seen about classification of organic compounds, we have learnt about why there are so many organic compounds which contains only carbon, and also we discussed about degree of unsaturation in the previous lectures. Today we are moving on to the next and the very important part where we need to learn कि there are how many types of carbon atoms. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कार्बन एटम के टाइप्स, इसका क्या मतलब हुआ? कार्बन तो कार्बन होता है, वो तो एक ही टाइप का होता है. बिल्कुल, कार्बन कार्बन होता है, वो एक ही होता है, लेकिन किस तरीके से वो कंपाउंड में अटैच्ड है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि कार्बन कितने टाइप के हैं. और वही कार्बन बहुत सारे अलग अलग जब वैलेंसी से अटैच होता है तो बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है. उसके पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज टाइप ऑफ कार्बन एटम्स. किस किस टाइप के कार्बन एटम हैं समझने की कोशिश करें. सबसे पहला हमारे पास प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन है. ये एक ऐसा कार्बन होता है विच इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन एटम. ये एक ऐसा कार्बन एटम है जो सिर्फ एक अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है. उसको हम कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा? प्राइमरी कार्बन, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हो. मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को कि किस तरह के कार्बन की बात कर रहे हैं. मतलब एक कार्बन जिसके 3 वैलेंसी पे कार्बन ना हो और सिर्फ एक ही वैलेंसी पे कार्बन हो, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी कार्बन. ठीक है. और 1 डिग्री कार्बन. देन सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन. ये कैसा कार्बन होता है? द कार्बन which is attached to 2 other carbon atoms. ये 2 अलग कार्बन एटम से अटैच्ड हो, उसको हम कैसा कार्बन एटम कहते हैं बेटा? सेकेंडरी और 2 डिग्री. एक ऐसा कार्बन एटम जो 2 दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड हो. मतलब किसी कार्बन की अगर 4 वैलेंसी होती है तो उसकी 2 वैलेंसी में कौन से क्या लगे होंगे? कोई कार्बन. ऑलराइट. टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन, the carbon atom which is attached to 3 other carbon atoms. 3 other carbon atoms. ये एक ऐसा कार्बन है जो 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी से सिर्फ किससे अटैच्ड है बेटा? कार्बन से. उसको हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन. क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन. द कार्बन एटम which is attached to 4 other carbon atoms, which is attached to 4 other carbon atoms. उसको हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं बेटा. ये वो कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी पे सिर्फ कार्बन ही लगा है. उसको हम कौन सा कार्बन कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन. इससे ज्यादा डिग्री कार्बन की हो ही नहीं सकती है क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी ही कितनी होती है? 4. तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच सिर्फ 4 से ही कार्बन एटम हो सकते हैं, 4 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते हैं. ठीक है, ये वाली बात थोड़ा बेसिक समझ में आई है. नाउ अगर हम बात करें कार्बन एटम तो खैर अच्छी बात है. अब हाइड्रोजन एटम भी डिफाइंड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. अभी कैसे हाइड्रोजन एटम है ये आप समझे. द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, दैट इज प्राइमरी, कॉमा 2 डिग्री कार्बन, दैट इज सेकेंडरी, और 3 डिग्री कार्बन, दैट इज टर्शियरी. वो हाइड्रोजन एटम जो इन कार्बन से अटैच्ड हो. अब आपके मन में आएगा क्वाटरनरी पे क्यों हाइड्रोजन की बात नहीं करी? क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन के तो चारों वैलेंसी पे कौन है? कार्बन. तो उन चारों वैलेंसी में जब कार्बन ही आ गया तो हाइड्रोजन के अटैच होने का तो कोई चांस है ही नहीं. तो द हाइड्रोजन एटम अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली. इन कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ये बात समझ में आ रही है? मतलब
प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जिसकी एक वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड है, तो बचे 3 वैलेंसी किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन से। तो उन तीनों हाइड्रोजन को हम कौन से हाइड्रोजन कहेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली टर्शियरी कार्बन वो कार्बन है जिसकी 3 वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक ही वैलेंसी बची है और उस वैलेंसी पर क्या लगा है बेटा? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे? टर्शियरी हाइड्रोजन। उसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। इस आप स्ट्रक्चर को देखें C8H18 के। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप ध्यान से हर कार्बन को स्टडी करें। इस कार्बन को जब आप स्टडी करेंगे तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसको कितने डिग्री कार्बन कहा? 1 डिग्री। इस कार्बन को जब आप ध्यान से देखेंगे ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसको कितने डिग्री कहा बेटा? 1 डिग्री। इस कार्बन को जब आप ध्यान से देखेंगे ये कार्बन की 3 तरफ हाइड्रोजन है और सिर्फ एक ही तरफ कार्बन है, इसको कितना डिग्री कहेंगे बेटा? 1 डिग्री। अब अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखें, इस कार्बन को जब आप इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन पे चारों तरफ कार्बन लगे हैं, चारों वैलेंसी कार्बन से ही अटैच्ड है, इसको कितने डिग्री कहेंगे? 4 डिग्री। समझ रहे हैं आप बात को? इस कार्बन को आप ध्यान से देखें, इसके दोनों तरफ क्या है? कार्बन, बची 2 तरफ हाइड्रोजन, इसको कितने डिग्री कहेंगे? 2 डिग्री। इस कार्बन को आप ध्यान से देखें, इसके 3 तरफ कार्बन अटैच्ड है, ये कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। और ये कार्बन कितना डिग्री हो गया तभी? 1 डिग्री। और ये कार्बन 1 डिग्री। बहुत सिंपल है, दिख रहा है? बहुत सिंपल है। अगर कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो 3 डिग्री और 4 कार्बन से अटैच्ड हो तो 4 डिग्री। तो बताइए यहां पे कितने 1 डिग्री कार्बन है आपके पास? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 1 डिग्री कार्बन। और हर 1 डिग्री कार्बन पे, हर 1 डिग्री कार्बन पे अगर एक कार्बन है तो बची 3 वैलेंसी किसकी है बेटा? हाइड्रोजन की। तो पर 1 डिग्री कार्बन कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 3। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 1 डिग्री वाले? 15। मेरे पास कितने 2 डिग्री कार्बन है? ध्यान से देखें आप, 2 डिग्री कार्बन ओनली 1। और इस 2 डिग्री कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन होंगे मेरे पास? 2, क्योंकि उस 2 डिग्री कार्बन की 2 वैलेंसी पर तो कौन है? कार्बन। बची 2 वैलेंसी पर क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। मेरे पास कितने 3 डिग्री कार्बन है? ध्यान से देखें आप, हाउ मच 3 डिग्री कार्बन? 1, ओनली 1। तो कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गए बेटा? 1, क्योंकि उस 3 डिग्री कार्बन के 3 तरफ तो कार्बन है, एक ही तरफ बचा जहां पे क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। और मेरे पास कितने 4 डिग्री कार्बन है? जरा ध्यान से देख के बताओ, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन ओनली 1। तो आंसर कितना आएगा बेटा यहां पर आपके पास? 1। सिर्फ मेरे पास एक 4 डिग्री कार्बन है और पर उस 4 डिग्री कार्बन पे जब चारों तरफ कार्बन लगे हैं तो उस 4 डिग्री हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर सकते। 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है वाली बात। सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारे सामने, हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। इधर आप ध्यान से देखें, ये कितने डिग्री है? दिख रहा है आराम से, 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री दिख रहा है आपको? 3 डिग्री, बिकॉज अटैच्ड ऑन 3 साइड्स बाय कार्बन। ये कितने डिग्री दिख रहा है बेटा? 1 डिग्री। दिस वन 4 डिग्री, दिस वन 1 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, जितने कार्बन से अटैच्ड है उतनी डिग्री, ये 2 डिग्री एंड द लास्ट वन 1 डिग्री। अब आप कैलकुलेट करें, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन डू यू हैव? 1 2 3 4 एंड 5। एंड ऑफ कोर्स अगर 5 1 डिग्री कार्बन है, हर कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। तो कितने टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे? 15। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन डू यू हैव? 2 डिग्री कार्बन, 1 एंड 1 2 डिग्री कार्बन। तो हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन? 4, बिकॉज हर 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। टोटल 2 डिग्री कार्बन, तो 4 हाइड्रोजन। हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन डू यू हैव? सी दिस ओनली 1। और हर 3 डिग्री कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन होंगे? 1। एंड हाउ मेनी 4 डिग्री कार्बन डू वी हैव? 1। और उसके रिस्पेक्ट में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर आप सम करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन का तो आपको यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, 5 2 1 1 दैट इज C9 एंड 15 4 1 दैट इज C20। तो ये है हमारा कंसेप्ट 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, और इसके रिस्पेक्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, यहां हमने देखा है टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं।
उसी तरीके से डिग्री ऑफ अल्कोहल्स भी डिफाइन होती है, दैट इज प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। अब अल्कोहल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? देखो, जो लोग बहुत ही नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता अल्कोहल क्या होता है, उनको मैं बता दूं, अल्कोहल वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें OH ग्रुप होता है। OH रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ये आप समझे इसको, अल्कोहल OH की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड में क्या है बेटा? अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल्स की डिग्री की बात करें तो प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल कैसा अल्कोहल होगा? It is the one in which OH group is attached to OH group is attached to 1 degree carbon। 1 डिग्री अल्कोहल उसको कहेंगे जिसमें OH ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, समथिंग लाइक दिस RCH2OH। इस RCH2OH को हम कितने डिग्री अल्कोहल कहेंगे बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आगे ऐसी ही डेफिनेशन आएगी। अगेन 2 डिग्री का अल्कोहल, इट इज द वन इन विच OH group is attached to 2 डिग्री कार्बन। ये वो अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन पे लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से देखिए आप जरा ध्यान से, ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया बेटा? 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन पे दो तरफ क्या है? कार्बन, और एक तरफ क्या हो गया? OH। अच्छा, जिन लोगों के लिए R वर्ड नया है, R रिप्रेजेंट्स अल्काइल ग्रुप, कार्बन की कैसी भी चेन। इट रिप्रेजेंट समथिंग लाइक कार्बन की कोई भी चेन, इसलिए उसको हम R लिखते हैं। ओके बेटा, देन वी कम टू टर्शियरी और 3 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली इट इज द वन इन विच OH group is attached to OH group is attached to 3 डिग्री कार्बन। OH ग्रुप कितने से अटैच्ड है बेटा? 3 डिग्री कार्बन से। उसको हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। ऑफ कोर्स 4 डिग्री अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कार्बन जो 4 डिग्री है उसकी चारों वैलेंसी किससे अटैच्ड होगी? कार्बन से। वो कार्बन जो 4 डिग्री है उसकी चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड होगी, और यही कारण है कि वहां पर OH ग्रुप के लगने के लिए कोई वैलेंसी होगी ही नहीं। इसीलिए अल्कोहल के टाइप्स में हमारे पास 3 ही टाइप है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को आप देखें, सिमिलर डेफिनेशन है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे? उन अल्काइल हैलाइड को जिसमें हेलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? X से। व्हाट डज हेलोजन मींस? व्हाट डज X मींस? ये कौन से ग्रुप से? X मतलब हो गया बेटा आपके पास आइदर फ्लोरीन, आइदर क्लोरीन, आइदर ब्रोमीन, आइदर आयोडीन। हेलोजेंस इनको बोलते हैं, और इनको कंटेन वाले कार्बन कंपाउंड्स को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। हैलाइड तो वो कार्बन जिसमें हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और वो अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन एटम इज अटैच्ड, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। सिमिलर टू व्हाट? अल्कोहल्स। एक बार और सुनो बात, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स देखे हैं, उनके रिस्पेक्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन देखे हैं। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकते। फिर हमने डिग्री ऑफ अल्कोहल्स देखी, उसमें हमने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, क्वाटरनरी अल्कोहल्स नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं क्यों? फिर हमने बात करी डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने कहा भाई इस X की जगह अगर ये X 1 डिग्री कार्बन पे लगा है देन 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन पे लगा हो तो 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री कार्बन पे लगा हो तो 3 डिग्री या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये टाइप्स ऑफ क्या हो गए हमारे पास? हैलाइड्स। ओके, यहां पे हमने बात की है, यहां पे हमने कवर किया डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अमीन्स। डिग्री ऑफ अमीन्स की डेफिनेशन अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड से बहुत अलग है। अब बात को समझें। अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप, ये आप समझ चुके थे, मैंने आपको बताया। अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप, हैलाइड का मतलब X ग्रुप, ये भी बात आप मेरी बहुत अच्छे से समझ चुके थे।
हलाइड का मतलब कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, एक्स ग्रुप। नाउ व्हाट डज अमीन मीन्स, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता, अमीन मतलब होता है NH2 ग्रुप, दिस इज अमीन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, NH2 ग्रुप, अमीन। 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन्स की डेफिनेशन अलग है अल्कोहल्स की डेफिनेशन से। 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन की डेफिनेशन होती है जब नाइट्रोजन ग्रुप एक तरफ कार्बन से अटैच्ड हो और बाकी दो तरफ हाइड्रोजन से, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स मतलब नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अमीन। 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन मतलब नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 2 साइड्स कार्बन एंड 1 वैलेंसी विथ हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमीन मतलब नाइट्रोजन दो तरफ कार्बन से अटैच्ड होगा और एक तरफ हाइड्रोजन से। टर्शरी अमीन मतलब नाइट्रोजन 3 तरफ कार्बन से अटैच्ड होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, 3 तरफ किससे अटैच्ड होगा, कार्बन से, और हाइड्रोजन के लिए तो कोई वैलेंसी बची ही नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी अमीन्स। एंड देन 4 डिग्री और क्वाटरनरी अमीन्स, जब नाइट्रोजन 4 तरफ कार्बन से अटैच्ड हो। अभी आपको शायद ये बात अजीब लगे कि चौथी साइड आई कहां से, और अगर थी तो बाकी में क्यों नहीं थी, तो मैं आपको समझा दूं कि ये लोन पेयर देकर उन्होंने अपनी बॉन्ड बनाई है। बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि कोई भी एटम के बाद जब एक्स्ट्रा लोन पेयर होती है तो वो देकर भी अपनी बॉन्ड बना सकते हैं। यहां पर लोन पेयर थी, उन्होंने इसको देकर अपनी बॉन्ड बनाई, और यहां पर हमारे पास क्या मिल गया हमको, क्वाटरनरी अमीन्स। कुछ लोग सोचते हैं ये हमने अल्कोहल में क्यों नहीं किया। देखिए, हमने अल्कोहल की डेफिनेशन अलग देखी है, डिफाइंड अलग है केमिस्ट्री में, इसलिए हमने उसको अलग तरीके से पढ़ी है, लेकिन अमीन्स के लिए डेफिनेशन अलग है। अमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमीन्स इनको कहा जाता है। और ये समझने वाली बात है और याद करने वाली बात है कि अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल बोले या सेकेंडरी अल्कोहल बोले या टर्शरी अल्कोहल बोले, वो एक ही बात होती है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। दे आर ऑल कॉल्ड एज अल्कोहल्स, दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप्स। आप चाहे प्राइमरी अल्कोहल बोलो, आप चाहे सेकेंडरी, आप चाहे टर्शरी, दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन अगर हम अमीन्स की बात करें तो प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, कॉमा टर्शरी अमीन्स, कॉमा टर्शरी अमीन्स, बात को समझे, आर, ये तीनों आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनको एक फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाता है। ये तीनों कैसे हैं बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी हम क्वाटरनरी अमीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्वाटरनरी अमीन्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो बनते जरूर हैं, वो एक कैटेगरी भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स की बात कर रहे हैं कि ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ऑन द अदर एंड अल्कोहल्स में ऐसा नहीं होता है, दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये था हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन एटम्स, टाइप ऑफ अल्कोहल्स, टाइप ऑफ अमीन्स एंड टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज के लिए इतनी ही डिटेल काफी है।